और पाकिस्तान के स्लो ओवर रेट पर आईसीसी ने पाकिस्तान के 11 खिलाड़ियों पे 5% जुर्माना आयद किया। आईसीसी का एक लेवल होता है ना, फिटनेस लेवल, उस फिटनेस लेवल पर पाकिस्तान के 13 प्लेयर क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, सिर्फ 2 प्लेयर जी, रिजवान और जो सलमान अली आगा है, ये 2 प्लेयर ऐसे हैं जो आईसीसी की नजर में फिट है। इंडिया जो है वो रंग में भंग डालने से बाज नहीं आ रहा। जो ऑफिशियल लोगो होता है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का, उसके नीचे जो पाकिस्तान नजर आ रहा था वो गायब है। और आप देखें जी, जो पाकिस्तान का नाम है ऑफिशियल उसे हटा दिया है जी। और फखर जमान को जब टीम से निकाला गया तो डेफिनेटली जो केस था वो आईसीसी की टेक्निकल कमेटी के पास गया था और उन्होंने ओवरव्यू किया। अस्सलामुअलैकुम, यू आर वॉचिंग चैंपियंस क्लैश। मैं हारिस इकबाल हूं और मेरे साथ मौजूद हैं मेरी को होस्ट अर्शिया अब्बास। और आज का मैच जो कि इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान, और बांग्लादेश जो कि शुरू में काफी मुश्किल में दिखाई दी और 35 रन पर 5 आउट हो गए थे। और स्टार्टिंग में अर्शिया एक पॉइंट को डिस्कस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे दिल से अफसोस हुआ है अक्षर पटेल की हैट्रिक रह गई और उसकी सबसे बड़ी वजह रोहित शर्मा का कैच छोड़ना, उसके बाद जमीन पे धरल मारते रहे। बिल्कुल, ये बहुत सेंसेशनल मोमेंट था और हमारे पैनल में मौजूद जो लोग हैं, मेरा ख्याल में हमें उनसे ही इस बारे में डिस्कशन कर लेनी चाहिए। सबसे बेहतर कौन जवाब दे सकता है मिस्टर लूज बॉल, क्या कहेंगे रोहित शर्मा दे हत्थां की स्प्रिंग लगे सी की होया सी? सर आप एंकर हैं। अच्छा सर, बात ये हुई है कि आपने वो मैच उनका पता है जिसमें उनकी लाइटें बंद हो गई थी जी जी, ये रिसेंट जो इंग्लैंड के साथ उन्होंने खेला है। असल में जब लाइटें बंद हुई है ना तो रोहित शर्मा के हाथ पे मच्छर लड़ गए। हार्दिक पांड्या ने की होया, उन्हें भी छड़िया। सर मेरी बात तो सुने, उसके हाथ पे मच्छर लड़ गए तो वहां पे जख्म हो गए। अब वो जख्म उसको तंग करते हैं। आप देखा नहीं, कैच छोड़ा तो है, उसके बाद जख्मों ने तंग किया, उसने मारना शुरू कर दिया। फिर उसने जो है वो उसको बॉलर को माफी मांगी, उसने कहा कि भाईजान सॉरी, तेनों पता ही है था। हार्दिक पांड्या मुझे लगता है कि थोड़ा महंगा हो गया। वो बॉल करा रहा है और बॉल जो है वो एक्सट्रीम वाइड पे जा रहा है। आरिस, इनको बड़ी अंदर की बातें पता होती हैं जो सबको नहीं जनरली पता होती हैं। एंड वाले कमरे की बात भी पता मुझे। अच्छा मलिक साहब, ये बताएं कि आज का मैच आपने देखा है कि इंडिया ने जिस तरह से स्टार्टिंग में गेम प्ले किया है, लेकिन उसके बाद से वो मोमेंटम को जारी नहीं रख सके, तो क्या आपको लगा रीजन सबसे बड़ी? मुझे लगता है कि एक तो वो उनकी फील्डिंग थी वो बड़ी पुअर थी, बहुत ही बिलो द स्टैंडर्ड उनकी फील्डिंग थी। और दूसरा जो बॉलर थे उनका रिदम नहीं मुझे इतना अच्छा नजर आया कि जिस कदर स्टार्टिंग में उन्होंने विकेट्स ले ली थी। 35 पे 5 आउट थे, लेकिन वही विकेट जिसमें जाकिर और तौहीद थे, उन्होंने इतनी अच्छी और इतनी लंबी इनिंग्स खेली है कि उन्होंने अपनी टीम को जो है वो बड़ा अच्छा स्कोर दिया पर जाकर गिरी है। हाँ जी, और बड़ा अच्छा उन्होंने अपना पार्टनरशिप दिया दोनों ने। बिल्कुल ऐसे ही है। हसीब साहब, आपके पास कोई खबर? हाँ, इनके पास एक खबर है। बिल्कुल, खबर यह है कि इंडिया जो है वो रंग में भंग डालने से बाज नहीं आ रहा। जो ऑफिशियल लोगो होता है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का, उसके नीचे जो पाकिस्तान नजर आ रहा था वो गायब है। तो इसमें बड़ी अब बात है कि आईसीसी को भी ख्याल करना चाहिए। अब क्या आपने इतना इंडिया के आप नीचे लगे हैं कि आप किसी और को देख ही नहीं रहे? पिछले दिनों जवाब दिया तो है हमने नेशनल स्टेडियम में, जवाब दिया तो है वो झंडे के ऊपर, तो अभी भी रंग ढाल जो है ना, अभी भी देखे ना, शुरू से कभी कह रहे हैं कि हमने एक वर्दी पर नाम नहीं लिखवाना, कभी कहते हैं कि हमने प्लेयर्स को नहीं भेजना, वो आए भी नहीं, एम्पायर्स के भी रोले डले। और आप देखें जी, जो पाकिस्तान का नाम है ऑफिशियल उसे हटा दिया है जी। आपको इसकी ना मेन रीजन नहीं पता। देखे इंडिया रंग में भंग पता क्यों डालता है? उनके वहां पे भांगू गुती बहुत हमारे साथ ही जाते हैं, वो जिधर देखते हैं उधर भांग डाल देते हैं। उनके पास फ्री है ना जी, भांग भरने का ना अच्छा तरीका है। अच्छा शरोज साहब, मुझे ये बताएं कि जो शांतु इस तरह से खेले हैं, उनका बल्ला काफी शांत रहा है, उस पर क्या आप कहेंगे? होना चाहिए बंदे को जरा थोड़ा सा ना वो शांत भी होना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर बैटिंग करें बात, तो इंडियन बैटर्स बड़े जानदार अंदाज में खेलते हैं। लेकिन बांग्लादेश आज तक कभी जीता नहीं है बड़े टूर्नामेंट में इंडिया से, ये भी बात आपको ज़हन नशीन रखनी चाहिए। कोई आपको लग रहा है कुछ कोई मसला हो? हाँ, मुझे इधर थोड़ा सा लग रहा है। इधर तो फखर जमान को लग रहा है। ओ, फखर जमान को लग रहा है। इमामुल हक का एडिशन हुआ है और आईसीसी ने उसको प्रूव भी कर दिया है। तो मुझे बताएं कि उसको हुआ क्या था? मतलब कल बॉल पकड़ते पकड़ते एकदम गिर गए जमीन पे? नहीं, वो जिधर खड़े थे ना स्लिप पे और बिल्कुल बाउंड्री के पास खड़े थे, तो वहाँ पे बाल गई है ना, तो पीछे से बंदे ने लतीफा बहुत अच्छा सुना है, तो डिग पे नहीं वो वकियां टूट गई। ओ हंस हंस के वो उस तो बाद है जी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने ऐना हंसा इस लतीफे का कि मैंने इतबार लाई।
अच्छा अतीक, मुझे न्यूज़ मिली है कि जो इमामुल हक है उनकी एंट्री हो रही है, तो उस पर थोड़ी सी रोशनी डालें कि क्या सारा सिनेरियो है। इमामुल हक को टीम में शामिल किया गया फ़खर जमान की जगह पर, और Okay. फ़खर जमान को जब टीम से निकाला गया तो डेफिनेटली जो केस था वो आईसीसी की टेक्निकल कमेटी के पास गया था और उन्होंने ओवरव्यू किया, और जब फ़खर जमान की तमाम जो मेडिकल रिपोर्ट थी उसको देखा, उसके बाद इमामुल हक को उन्होंने ना अप्रूव किया, और अब वो जो है ये स्क्वाड का क्या हिस्सा है। मसला है? कोई मैच हो रहा है, हर मैच में कोई ना कोई, पहले हारिस रऊफ फिर फखर जमान, ये क्या मसला ये है? टूर्नामेंट इंजरीज का टूर्नामेंट लग रहा है, इतनी इंजरीज हो खबर रही है है। आपके पास? बिल्कुल अरेज, यहाँ जो आईसीसी का एक लेवल होता है ना, फिटनेस लेवल, उस फिटनेस लेवल पर पाकिस्तान के 13 प्लेयर क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, सिर्फ ओए, 2 13 प्लेयर player? जी, पीछे Out of सारे ही अनफिट है। उसमें मैं एक इजाफा कर देता हूँ, इनका जो वो रिपोर्ट निकली ना, उस रिपोर्ट में इनमें जितनी जितनी कमियां थी, सबसे नीचे एक चीज़ बड़ी हाईलाइट लिखी हुई थी, उन्होंने कहा जी एक और कमी है नीयत की। ये पॉइंट है। नाइस। लेकिन वो दो बहरहाल- player कौन से बहरहाल fit है? मुझे वो तो रिजवान बताइए, और 13 रिजवान और जो सलमान अली आगा है, ये 2 प्लेयर ऐसे हैं जो आईसीसी की नजर में फिट है, अच्छा, अदरवाइज बाकी जितने मैंने ये भी player सुना है कि वो भी प्रॉपरली फिट नहीं है, वो नियर टू द फिटनेस लेवल है। हाँ, नियर टू फिटनेस लेवल भी कह सकते हैं, लेकिन जो बाबर आजम के साथ साथ रिजवान जो है, रिजवान अपनी फिटनेस पे बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, तो रिजवान हमेशा सुपर फिट आते हैं, लेकिन जो सलमान अली आगा है वो नियर टू फिटनेस है, लेकिन बाकी प्लेयर्स जो है वो इंतहाई फिटनेस से जो अच्छा मसाइल से आरिस, गुजर रहे आपसे हैं। मैं ना बात करने वाली थी, अब आप इन दोनों में से किसी से भी इसका जवाब ले लें। पाक न्यूजीलैंड मैच के हवाले से ना एक बड़ी सनसनीखेज खबर है, वो क्या है? सनसनीखेज कौन खबर बताएगा जी, जी? बहुत सनसनीखेज खबर है दोनों से ले कि लेते हैं, मेरा ख्याल है। दोनों से पूछ लेते हैं, दोनों। जो स्टार्टिंग जैसे हमने देखा था कि पाकिस्तान की बैटिंग जो थी वो जितनी स्लो थी, उससे ही स्लो पाकिस्तान की बॉलिंग भी थी, और पाकिस्तान के स्लो ओवर रेट पर आईसीसी ने पाकिस्तान के 11 खिलाड़ियों पर 5% जुर्माना आयद किया। लो जी, बहुत मैच भी अच्छे। अगले थे, जुर्माना भी हो गया। बहुत और अच्छे। ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में ये एक रिकॉर्ड है कि जो स्टार्ट था मैच, उस स्टार्ट में ही किसी भी टीम को जुर्माना हुआ है। भाई एक तो बाबर आजम स्लो खेले, या ना बना पाए, चले ये एहसास तो हासिल हो गया अनफॉर्चुनेटली। बांग्लादेश ने फाइट की, बांग्लादेश ने काफी अच्छा 35 पर 5 आउट हुए। देखिए उसके बाद उन्होंने एक अच्छी पार्टनरशिप लगाई, 189 तक गए, लेकिन उसके बाद फिर लाइन लग गई। तो लेकिन बांग्लादेश फिर भी बड़ी बात हाँ। है 35 रन से अपनी टीम लेकिन को इतनी बड़ी 239 टीम, तक बहुत पहुंचा बड़ी देना। फाइट किया, Definitely. बिल्कुल फाइट किया। मुझे लगता है कि इंडिया ने उनको थोड़ा ना खिलाया, यकीन करें, मुझे लगता है उन्होंने कहा कि यार बहुत अच्छे भी, ये तो 50 से नीचे सारे उतर रहे हैं, तो ऐसे ही होते की करना। नहीं, अपने है ना, भी थोड़ा बंदे खेल बैटिंग करानी ना उन्हें भी। हाँ, तो जाहिर ये है। अगर ऐसा हो जाता कि 100 से नीचे या 150 से नीचे उतर जाते ये सारे, तो ये तो इस पूरे चैंपियन ट्रॉफी में शायद पूरा कम स्कोर होता था। सही, आजकल इंडियन प्लेयर की बड़ी लड़ाइयां हो रही हैं, अभी को 2-4 रोज जाते सानू बाड़ी नहीं कराई फिर बिल्कुल, एक ड्रेसिंग रूम वाली कंट्रोवर्सी तो डेली हम लोग डिस्कस कर इस वाले रहे से हैं। है को मजीद लेकिन update? अभी कंट्रोवर्शियल आप देख सकते हैं कि टीम में अभी भी आज भी ना बहुत ज्यादा मुझे यूनाइटेड नहीं लगी टीम, उसमें भी अभी कई कई जगह पर टीम में जो है वो टीम में ना बहुत सी जगह पर उनका फाइट नजर आ रही थी, क्योंकि जैसे आपने देखा कि रोहित शर्मा ने कैच छोड़ा, फिर उसके बाद फील्डिंग मिस हुई, पांड्या की बॉलिंग लाइनअप बहुत ज्यादा पुअर थी, बहुत स्लो जा रहा था, 124 पर 120 पर तो अपने भी ऐसे ही हैं, शहीन शाह अफरीदी एक 3 ओवर तगड़े, यार उसके वैसे- बाद जो है वो फिर बॉल ही नहीं गिर अब रहा, ना बुमराह भी नसीम शाह से देखिए, गिर रहा है। इंडिया में बुमराह भी इंजर्ड है, पाकिस्तान में हारिस रऊफ भी इंजर्ड हुए थे, अब फखर जमान भी इंजर्ड हो गया, तो इंजरी जो है मेरे ख्याल से मैचेस में चलती रहती है, लेकिन पाकिस्तानी टीम में इंजरी का ज्यादा जो और मसला है। इंजरीज ऑस्ट्रेलिया के 4 खिलाड़ी बाहर हो हाँ, वो गए, भी इंडिया के भी 2-3 बाहर हुए, पाकिस्तान के भी। तो ये इंजरीज इतनी ज्यादा पता नहीं को नजर लगी है चैंपियंस ट्रॉफी को। बिल्कुल, यार सबको सजा देना चाहिए हर टीम वैसे ना को। मैं एक्सपर्ट साहब से एक बात करना चाहूंगा, यार आप उनके ड्रेसिंग रूम में फिरते रहते हैं, बाहर भी निकले, दुनिया बहुत बड़ी है। आप आखिरी कमरे तक चले गए और हम उनके ड्रेसिंग रूम में नहीं जा और सकते। उनको ये भी पता है कि वहां से चोरी क्या हुआ था, हाँ। इनको ये भी अच्छा, पता है। वैसे हम लोग उनके बॉलर्स की और वो उस पे हम लोग बात कर रहे हैं और बड़ा डिफरेंट स्टाइल से। अभी आप ये थोड़ा सा सब्र रखिए, पाकिस्तान इंडिया टाकरा जो है वो भी रहता है। I am so much तो excited थोड़ा for सा हमें मुझे लगता है कि वी नीड टू, बिकॉज़ लेकिन उससे पहले कल का जो मैच है साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान। साउथ अफ्रीका का और अफगानिस्तान का, लेकिन जो कल का मैच है साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान का, उसमें हशमतुल्लाह बड़े ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं और इतने एनर्जेटिक है, उन्होंने कहा कि कल का मैच हम लाजमी जीतेंगे, ना सिर्फ बल्कि हम टूर्नामेंट में भी आगे जाएंगे। उनका बनता भी हाँ है जी, भाई। आपकी बात हुई है? उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वाह, वाह, अरे वाह। वाह, क्या बात है, क्या बात। अच्छा, राशिद ने जो है वो पिछले दिनों एक बड़ा बयान दिया है, मैं उसका भी जवाब जो है वो आपसे ही लेना चाहूंगा मिस्टर लूज बॉल। जी, कहते हैं हम जो है वो मेरी तरफ से जवाब है। सुनते लो यार, चले ले सुनते लो। वो नाम सुन के ही उन्होंने ना- कहा है कि जी हम जब पहले कहीं बाहर खेलते थे तो हम ज्यादा सेफ फील करते थे, पाकिस्तान में तो हम उस तरह से सेफ नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे? ये बात कही उन्होंने। जी हाँ जी,
मैं ऑन रिकॉर्ड है बात। ये बात बड़ी ट्रेंड कर रही है। राशिद भाई से कैमरे में बात करना चाहूँगा जरूर। कि राशिद भाई आप इतने अरसे से पाकिस्तान में खेलते आए हैं, आप मतलब बड़े हो गए हैं, आपको कभी डर लगा? अब आपको डर लग रहा है यार, कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं जरूर इतना ही उन्हें कहना चाहूँगा, पाकिस्तान ये ने मैसेज बहुत मेरा प्यार दिया बड़ा है। प्यार बहुत करते हैं। ये direct है। अफगानी और भाई बहुत प्यार करते हैं। हमारे कोचेस जो है वो वहाँ पे गए हैं, जमामुल हक गए हैं, उसके साथ साथ सकलैन गए हैं, तो सारे कोचेस और उनके उमर गुल, मिसबाहुल हक, इंजमामुल हक, ये सारे उनको ट्रेन करके आए हैं। और नबी का जो अपना बेटा है अंडर 19 वो पाकिस्तान में खेल के गया है, तो इस तरह की बातें जो है मेरा ख्याल है नहीं होनी चाहिए। हमारे जो कोचेज हैं उन्होंने तो बकायदा उनको कूची कूची ऐसे लाड दिया, आज दोबारा कीजिएगा, कैसे कुछ ये कूची ऐसे उनको लाडियां की हैं, लेकिन फिर वो ऐसी बातें करते हैं, कोई बात नहीं। जी अच्छा, हासले 2 मिनट हम ब्रेक ले लेते हैं। पहले आप हंसिए। आपको रिपीट नहीं करवाना चाहिए था। नहीं, मैं 2 दफा और कर सकता हूँ। नहीं यार इसका सबसे बेसिक मलिक साहब ये बताएं कि कल बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, ठीक है, अफगानिस्तान आप कह रहे हैं जिस तरह से पूर्व जीत है, और साउथ अफ्रीका जिस तरह से खेली है, क्लासन जिस तरह से मार धार कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कल के मैच में? कल का मैच बहुत सनसनीखेज होगा क्योंकि दोनों टीमें तगड़ी हैं दोनों बिल्कुल, टीमें, और बिल्कुल। मुकाबला बड़ा मजेदार होगा क्योंकि अफगानिस्तान कभी भी कोई मैच जो है ना वो साहब पर जो है वो उस पर नहीं। बिल्कुल ठीक है, आप बताएं जी। दोबारा नहीं, ये जो आखिर में इन्होंने बदल कर ये बहुत अच्छा। आप बताएं अपनी। देखिए साहब पर नहीं, वो यहाँ से आ जाए। साहब पर क्या कहते हैं वो? सवाल सवाल मुझे अब दोनों टीमें बड़ी तगड़ी हैं और उनका मुकाबला बड़ा मजेदार होगा। और अफगानिस्तान की सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी मैच जो है अपने हिसाब पर सवार नहीं करते, वो बड़ा अटेंटिव होकर एक्टिव होकर खेलते हैं, तो मुझे लगता है कि ये मुकाबला बड़ा मजेदार होगा। बिल्कुल जी, मिस्टर लूज बॉल जी सर। क्विकली सर मैं ताड़े को पूछे। मुझे लगता है कि देखिए अफगानिस्तान जो है वो अब बड़ी सेंसिबल क्रिकेट खेलना शुरू हो गया है, तो उनको टफ टाइम दे सकता है। ओके रामी, अफगानिस्तान बिल्कुल। मुझे लगता है कि नहीं हो सकता है साउथ अफ्रीका टफ टाइम में। तो जी आप भी बता दें। अफगानिस्तान ऑब्वियसली। अफगानिस्तान जो है वो इस वक्त हॉट फेवरेट है, और Yes. इसी के साथ हमारी इजाजत का भी टाइम आ गया, तो क्या बिल्कुल, करना है, इजाजत ले बिल्कुल। लें। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि डिस्कवर पाकिस्तान जो है वो टिकट्स बांट रहा है, तो इंतजार किस चीज का है? स्क्रीन के नीचे नंबर चल रहा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और ताकि उसका टिकट स्क्रीनशॉट उस व्हाट्सएप हाँ, नंबर पर वो भेज लाजमी दें। है बिल्कुल। ताकि टिकट भी आप तक पहुंच जाए। और इसी के साथ मुझे और अर्शिया और हमारे पैनल को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, बाय बाय। अल्लाह हाफिज।